हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रत्नाकर यादव आज अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया इन्फॉर्मेशन जो इस समय मानसून में काफ़ी चल रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी जुड़ा हुआ है, वो है बुखार। बुखार काफ़ी प्रकार के होते हैं। जो इस समय काफ़ी चिंताजनक जो बुखार होता है वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में पहुंचाता है, जिससे पी वाइवेक्स, पी फैल्सीफेरम इत्यादि प्रकार के पैरासाइट को आपके ब्लड में छोड़ता है और उसी के अनुसार मलेरिया के बुखार का एक रूप आपके शरीर में बनता है। अधिकतर होता है क्या है कि मलेरिया होने के बाद उसके प्रमुख जो लक्षण होते हैं और उसके कारण जो होते हैं, सॉरी, लक्षण से पहले मैं कहना चाहूँगा कारण, वो होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर कोई कहे मलेरिया, तो मलेरिया इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। वो मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के लिए मच्छर होते कहाँ है? जहाँ पर गंदा पानी का ठहराव हो, जहाँ पे गंदा पानी जमा हो, जिस तरह के पौधों में जो पानी जमा होते हैं, टायर में जो पानी जमा होते हैं, गैलरी में या घर के किसी कोने में जो पानी के जमा होते हैं, वहाँ पे एनाफिलीज मच्छर का जमाव काफ़ी ज़्यादा होता है और वहीं वो अपने अंडे छोड़ते हैं और उसी से उनकी प्रजनन, उनकी वृद्धि होती है और उसी रूप से वो फैलते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों की साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसे पौधों में पानी जमा है तो उसे हटा दें, गंदे पानी जहाँ भी जमा है उसको साफ करें, चाहे वो आपकी गैलरी में हो, चाहे कहीं टायर में, या कहीं भी पानी काफ़ी दिनों से जमा है, स्पेशली बारिश के सीजन में, उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में यह किसी संक्रमित खून चढ़ाने पे भी या संक्रमित सुई के उपयोग से भी फैल सकता है। तो मलेरिया अधिकतर ये मच्छर से ही होता है, बट संक्रमित पेशेंट्स के फैले हुए एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट से फैलने के आधार पे ये संक्रमित हो सकता है। इसके लक्षण क्या होता है? इसके लक्षण ये है कि बार बार, चलो आपको मलेरिया हो गया तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये मलेरिया है? मलेरिया में होता है कि बार बार तेज बुखार आना। अक्सर इसमें जो बुखार होते हैं वो ठंड लग करके आते हैं और उसके बाद पसीना बहुत आता है। तो ये प्राइमरी और बहुत रिमार्केबल लक्षण होता है। इसमें सिर दर्द होता है, ठंड लगना, कपकपी, शरीर में दर्द और थकान काफी ज्यादा होती है। उल्टी और दस्त के भी ज्यादा चांसेस है। और कभी कभी क्या होता है, इसके अटैक ज्यादातर अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो लीवर पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो पीलिया के लक्षण काफी रूप में देखा जाता है। तो ये और अगर बुखार बढ़ जाता है स्पेशली बच्चों में तो दौरे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए अधिकतर जब कभी भी बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हमें याद रखना चाहिए कि अगर बुखार ज़्यादा है तो उसे शरीर पे बर्फ की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी लगानी चाहिए ताकि बुखार सर पे न चढ़े। अदरवाइज उससे दौरे पड़ सकते हैं, फिट आ सकते हैं और जिसे हम कन्वर्जन भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसकी रोकथाम, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, खिड़की और दरवाजों पर जाली लगाएं, शरीर को ढक कर रखें ताकि मच्छर न काटे, मच्छर भगाने वाले क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें। याद रखें, स्प्रे वही प्रयोग करें जिन्हें स्प्रे या किसी केमिकल एंटीजन से या केमिकल मॉलिक्यूल से एलर्जी ना हो, वही स्प्रे यूज करें। अब इसमें इलाज, मैं तो कहूँगा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, कहीं से भी बुखार की जानकारी मिलती है तो सेल्फ ट्रीटमेंट न करें। सेल्फ ट्रीटमेंट आप एक क्रोसिन लेकर के 2-3 घंटे देख सकते हैं। अगर बुखार ठीक हुआ और फिर से रिलैक्स ठंडी लेकर के आ रहा है तो प्लीज 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 आप अपने नजदीकी फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उनसे उचित सलाह लें। अधिकतर अगर आप जाएंगे भी तो देखेंगे डॉक्टर आपको एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो मलेरिया के चेक करने के प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आपको चेक करेंगे
और उचित दवा की सलाह भी देंगे। अधिकतर इसमें आप देखेंगे आपको जो दवा भी डॉक्टर की तरफ से मिलेगी वो है क्लोरोक्विन हो सकता है, आर्टिमीटर हो सकता है, क्विनीन हो सकता है, आदि इत्यादि प्रकार के दवा दी जाती। उसके साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के भी हिसाब से अगर कुछ और भी सिम्टम्स है तो डॉक्टर आपको उस आधार पे और भी दवा दे सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मलेरिया के ऊपर जो मैंने आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया है, शायद आप इसे पसंद करेंगे। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज कमेंट आप मुझे ये भी कर सकते हैं कि आपको आने वाला मेरे चैनल में किस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर स्टडी करके आपको आपके सामने समक्ष रख सकता हूँ। थैंक यू।